11वीं शताब्दी के तमिलनाडु के एक छोटे से गांव श्री पेरम्बदूर में जन्मे रामानुज भारतीय दर्शन के प्रमुख चिंतक और विशिष्टाद्वैत वेदांत के संस्थापक बने। उनका बचपन साधारण था, लेकिन उनकी जिज्ञासा और आध्यात्मिक गहराई ने उन्हें अलग बना दिया। उनकी पारिवारिक परंपरा वैदिक अनुष्ठानों में गहरी रुचि रखती थी और यह रुचि उनके जीवन का आधार बनी। रामानुज ने प्रारंभिक शिक्षा कांचीपुरम में ग्रहण की, जो उस समय दक्षिण भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। वहां उन्होंने वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों का अध्ययन किया। उनकी प्रतिभा ने जल्दी ही उनके गुरुओं और साथी छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन रामानुज केवल ज्ञान को रटने वाले नहीं थे, वे उसे अनुभव में उतारने और उसकी व्याख्या करने में विश्वास रखते थे। शास्त्रार्थ और दर्शन का विस्तार। अपने प्रारंभिक जीवन में ही रामानुज ने अद्वैत वेदांत की प्रमुख शिक्षाओं पर प्रश्न उठाए, जिन्हें आदि शंकराचार्य ने प्रसारित किया था। उनके विचार में अद्वैत का सर्व ब्रह्म ही है का सिद्धांत व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा के बीच के जीवंत संबंध को कमजोर करता था। उन्होंने एक ऐसे दर्शन की खोज शुरू की जो ईश्वर की कृपा, भक्ति और आत्मा की व्यक्तिगतता को महत्व देता हो। यही प्रयास विशिष्टाद्वैत दर्शन का बीज बना। रामानुज का कहना था कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग होते हुए भी गहरे संबंध में हैं, जैसे समुद्र और उसकी लहरें। श्रीरंगम और भक्ति आंदोलन। रामानुज का जीवन श्रीरंगम के मंदिर के बिना अधूरा है। यह उनका कार्यक्षेत्र और भक्ति आंदोलन का केंद्र था। उन्होंने वहां सामाजिक समानता की वकालत की, जिससे हर जाति और पृष्ठभूमि के लोग ईश्वर की भक्ति में समान रूप से भाग ले सकें। रामानुज ने मंदिर व्यवस्थाओं में सुधार किए, जिससे समाज के वंचित वर्गों को भी मंदिर प्रवेश का अधिकार मिला। उनकी यह क्रांतिकारी सोच उनके समय में सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देती थी, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। जीवन के अंतिम क्षण। विरासत का विस्तार। रामानुज ने 120 वर्षों का एक लंबा और प्रेरणादायक जीवन जिया। उनकी शिक्षाएं केवल धर्म तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने समाज, नैतिकता और आध्यात्मिकता को भी नया आयाम दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं ने श्री वैष्णव परंपरा को मजबूती दी और भारत के भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। रामानुज ने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी, जहां भक्ति, भक्ति मार्ग और तर्क का संतुलन दिखता है। उनके दर्शन का मूल आधार था विशिष्टाद्वैत, जिसका अर्थ है गुणों सहित अद्वैत। उन्होंने एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली विकसित की जो ईश्वर की सार्वभौमिकता के साथ साथ आत्मा की व्यक्तिगतता को भी मान्यता देती है। आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका साथ हमेशा बना रहे और हमारी हर नई बात आप तक पहुंचती रहे। विशिष्टाद्वैत। एक परिचय। रामानुज का विशिष्टाद्वैत दर्शन इस विचार पर आधारित था कि ब्रह्म, परमात्मा, न केवल निराकार है, बल्कि साकार और गुणों से युक्त भी है। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्म की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें आत्मा और ब्रह्म के बीच संबंध को स्पष्ट किया गया। मुख्य सिद्धांत। 1. ब्रह्म और आत्मा का संबंध। रामानुज के अनुसार आत्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं, लेकिन अलगाव में नहीं। आत्मा ब्रह्म की सेवा के लिए बनाई गई है और उससे अलग होते हुए भी उसका हिस्सा है। इसे शरीर शरीरी का सिद्धांत कहा जाता है। 2. भक्ति का महत्व। उन्होंने ज्ञान के बजाय भक्ति को मुक्ति का सर्वोच्च साधन बताया। उनका मानना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। 3. संसार और ईश्वर का संबंध। रामानुज ने बताया कि संसार ईश्वर का शरीर है। इसका मतलब ये है कि संसार में हर वस्तु ब्रह्म के अस्तित्व का प्रतिबिंब है। उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या। रामानुज ने वेदांत के 3 प्रमुख ग्रंथों उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र पर टिप्पणी लिखी।
उनकी व्याख्या ने अद्वैत दर्शन की निर्गुण ब्रह्म की अवधारणा को चुनौती दी और सगुण ब्रह्म के महत्व को बढ़ावा दिया। भगवद गीता में भक्ति का पाठ। भगवद गीता के अपने भाष्य में रामानुज ने कृष्ण के शब्दों पर बल दिया कि आत्मसमर्पण और भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने गीता के सर्वधर्मा परित्यज्य श्लोक को आत्मसमर्पण की आवश्यकता के रूप में देखा। सामाजिक सुधार। भक्ति का समतावादी दृष्टिकोण। रामानुज ने भक्ति को केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं माना, बल्कि इसे सामाजिक सुधार का माध्यम बनाया। समानता का प्रचार। रामानुज ने जाति व्यवस्था को चुनौती दी और हर व्यक्ति को ईश्वर की भक्ति में समान अधिकार दिया। उन्होंने श्रीरंगम में उन लोगों को प्रवेश दिलाया जिन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। भक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत। रामानुज के विचारों ने 15वीं और 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन को गहराई से प्रभावित किया। उनकी शिक्षाओं ने सूरदास, मीराबाई और कबीर जैसे संतों को प्रेरणा दी। आध्यात्मिक जीवन का व्यवहारिक पक्ष। रामानुज का दर्शन केवल सैद्धांतिक नहीं था, उन्होंने इसे जीवन में लागू किया। उन्होंने अपने अनुयायियों को ये सिखाया कि आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रभाव उनके दैनिक जीवन में कैसे झलकना चाहिए। ईश्वर से प्रेम और समाज की सेवा। रामानुज ने कहा कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, इसे समाज की सेवा और जरूरतमंदों की मदद के रूप में व्यक्त किया जाना चाहिए। रामानुज की शिक्षाओं का वैश्विक प्रभाव। रामानुज का दर्शन भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रहा, उनकी शिक्षाओं ने पश्चिमी विद्वानों को भी आकर्षित किया। विशिष्टाद्वैत की उनकी व्याख्या को तुलनात्मक धर्म और दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान मिला। रामानुज के 10 प्रमुख उद्धरण और उनके गहरे अर्थ। 1. ईश्वर केवल परम सत्य ही नहीं, बल्कि एक प्रिय साथी भी है जिसे हम अपनी भक्ति से अनुभव कर सकते हैं। स्पष्टीकरण। रामानुज ने ईश्वर को केवल एक दार्शनिक सत्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें एक व्यक्तिगत और प्रिय साथी माना। उनकी भक्ति का सिद्धांत यही था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए तर्क से अधिक प्रेम और समर्पण की आवश्यकता है। जब व्यक्ति ईश्वर को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानता है, तो आध्यात्मिकता एक जीवंत अनुभव बन जाती है। 2. भक्ति का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी जाति, लिंग या स्थिति का हो। स्पष्टीकरण। रामानुज ने सामाजिक समानता पर बल दिया। उनके लिए भक्ति का अधिकार किसी जाति या वर्ग विशेष तक सीमित नहीं था। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश की अनुमति उन वर्गों को भी दी जिन्हें बाहर रखा गया था। उनके विचारों ने भक्ति को समतावादी दृष्टिकोण दिया। 3. आत्मा और परमात्मा अलग हैं, परंतु उनका संबंध ऐसा है जैसे सूर्य और उसकी किरणें। स्पष्टीकरण। रामानुज ने आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को समझाने के लिए सादे उदाहरण दिए। उन्होंने इसे अद्वैत से अलग किया, जो आत्मा और परमात्मा को एक मानता है। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा की सेवा के लिए है और उसका हिस्सा होते हुए भी स्वतंत्र है। 4. ज्ञान का मार्ग महत्वपूर्ण है, परंतु केवल भक्ति ही आत्मा को पूर्णता प्रदान करती है। स्पष्टीकरण। रामानुज ने ज्ञान के महत्व को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने इसे भक्ति का पूरक माना। उनका मानना था कि केवल भक्ति ही आत्मा को ईश्वर के करीब ला सकती है। ज्ञान एक मार्ग हो सकता है, परंतु भक्ति वह अनुभव है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। 5. समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार को त्यागना और ईश्वर की इच्छा में विश्वास करना। स्पष्टीकरण। रामानुज ने आत्मसमर्पण को भक्ति का चरम रूप बताया। उनके लिए समर्पण का अर्थ केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपने अहंकार और स्वार्थ को त्यागने में था। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर हो जाता है। 6.
ईश्वर के प्रति प्रेम एक ऐसा दीपक है जो अज्ञानता और अंधकार को दूर करता है। स्पष्टीकरण: रामानुज ने भक्ति को ज्ञान और अज्ञानता के बीच का पुल बताया। उनके अनुसार जब व्यक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम करता है तो ये प्रेम उसकी सोच और दृष्टिकोण को शुद्ध करता है। ये भक्ति व्यक्ति को अज्ञानता से मुक्त कर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। 7. ईश्वर को पाने के लिए केवल कर्मकांड पर्याप्त नहीं है, सच्चा प्रेम और समर्पण आवश्यक है। स्पष्टीकरण: रामानुज ने धार्मिक कर्मकांडों को केवल माध्यम माना, न कि लक्ष्य। उनके अनुसार बाहरी अनुष्ठानों का महत्व तभी है जब वह व्यक्ति के भीतर प्रेम और समर्पण का भाव जगाएं। बिना प्रेम के कर्मकांड केवल एक औपचारिकता बन जाते हैं। 8. संसार के सभी प्राणी ईश्वर के ही अंश हैं और उनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा है। स्पष्टीकरण: रामानुज ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उनके अनुसार जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये केवल समाज की सेवा नहीं बल्कि ईश्वर की पूजा का ही एक रूप है। उन्होंने दूसरों की सहायता को भक्ति का अभिन्न अंग माना। 9. आत्मा का परम लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और ईश्वर की शरण में जाना है। स्पष्टीकरण: रामानुज के दर्शन में आत्मा की पहचान को विशेष महत्व दिया गया है। उनके अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप तभी प्रकट होता है जब वह अपने अहंकार और भ्रम को छोड़कर ईश्वर की शरण में जाती है। यह आत्मज्ञान मुक्ति का आधार है। 10. जब व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ देता है तभी वह सच्ची भक्ति का अनुभव कर सकता है। स्पष्टीकरण: रामानुज ने स्वार्थ को भक्ति का सबसे बड़ा बाधक माना। उनके अनुसार जब तक व्यक्ति स्वार्थ और इच्छाओं से बंधा रहता है तब तक वह ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और समर्पण नहीं कर सकता। भक्ति तभी सच्ची होती है जब वह निश्चल और निस्वार्थ हो। निष्कर्ष: रामानुज की शिक्षाएं और उनकी प्रासंगिकता। एक विचारशील संत का जीवन। रामानुज का जीवन न केवल एक दार्शनिक के रूप में उल्लेखनीय है बल्कि एक समाज सुधारक, शिक्षक और आध्यात्मिक नेता के रूप में भी प्रेरणादायक है। उनका दर्शन विशिष्टाद्वैत न केवल भारतीय आध्यात्मिकता की नींव को मजबूत करता है बल्कि यह जीवन और भक्ति के लिए एक गहरी व्यवहारिक दृष्टि भी प्रदान करता है। उन्होंने दिखाया कि भक्ति केवल एक निजी साधना नहीं है बल्कि समाज के उत्थान का भी माध्यम हो सकती है। भक्ति और तर्क का संगम। वॉल्टर इसाक्सन की शैली में रामानुज के जीवन और दर्शन को समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि उन्होंने भक्ति और तर्क को एक अद्वितीय ढंग से जोड़ा। वे केवल धार्मिक अनुभवों के बारे में बात नहीं करते बल्कि उन अनुभवों को समझाने के लिए तर्क और दर्शन का उपयोग करते हैं। उनका दृष्टिकोण शास्त्रों के अध्ययन से उपजा, लेकिन उन्होंने इसे सामान्य व्यक्ति के जीवन से जोड़ा। रामानुज ने ये दिखाया कि धर्म केवल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि अनुभव के लिए है। उन्होंने भक्ति को अनुभव कहा और कहा कि जब यह अनुभव सच्चा होता है तो वह न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। समानता और समरसता का संदेश। रामानुज का सबसे बड़ा योगदान शायद ये था कि उन्होंने धर्म को एक समावेशी शक्ति बनाया। जाति, लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमि के भेदभाव को चुनौती देकर उन्होंने भक्ति को सभी के लिए उपलब्ध कराया। उनके श्रीरंगम मंदिर के सुधार ने ये दिखाया कि धर्म की सच्ची शक्ति लोगों को जोड़ने में है, न कि अलग करने में। उनकी यह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। वर्तमान समय में जब समाज भेदभाव और असमानता का सामना कर रहा है, रामानुज का संदेश हमें प्रेरणा देता है कि हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो समानता, समर्पण और सेवा पर आधारित हो। आधुनिक समय में रामानुज के दर्शन की प्रासंगिकता। आज जब विज्ञान और धर्म के बीच विभाजन गहराता जा रहा है, रामानुज का दृष्टिकोण हमें दिखाता है कि यह विभाजन आवश्यक नहीं है। उनके दर्शन में तर्क और भक्ति, विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों को एकीकृत करने की शक्ति है।
आध्यात्मिकता और मानसिक स्वास्थ्य। रामानुज का भक्ति पर जोर आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। उनका ये कहना कि आत्मा का परम लक्ष्य ईश्वर के प्रति समर्पण है, हमें ये याद दिलाता है कि जीवन का अर्थ केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष भी है। सामाजिक सुधारों की प्रेरणा। रामानुज का जीवन और दर्शन समाज सुधारकों के लिए एक प्रेरणा है। उनके द्वारा दिए गए समानता और सेवा के सिद्धांत गांधी, विवेकानंद और अन्य नेताओं की सोच में परिलक्षित होते हैं। रामानुज की शिक्षाओं का सार। रामानुज की शिक्षाएं हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। 1. भक्ति का महत्व। भक्ति केवल एक साधन नहीं, बल्कि जीवन का एक उद्देश्य है। 2. सामाजिक समानता। धर्म सभी के लिए है और इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। 3. आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता का मेल। जीवन में आध्यात्मिकता का स्थान केवल ध्यान और पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन के प्रत्येक कार्य में झलकनी चाहिए। एक अंतहीन प्रेरणा। रामानुज का जीवन और दर्शन हमें ये सिखाते हैं कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, ये जीवन का मार्गदर्शन करने वाला एक शक्ति स्रोत है। वॉल्टर इसाक्सन की शैली में कहें तो रामानुज का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जहां ज्ञान, भक्ति और सेवा एक साथ आते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने भीतर झांकें, अपने समाज को बेहतर बनाएं और ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण के माध्यम से जीवन का अर्थ खोजें। यहाँ रामानुज की जीवन यात्रा और उनके दर्शन का एक समग्र चित्र प्रस्तुत किया गया है। अगर आप इसे और विस्तार से देखना चाहें या किसी हिस्से में सुधार चाहते हो तो बताइए। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।